क्लास 9 हमने तीसरा पद तक आपको पढ़ा दिया था। चौथा पद पढ़ेंगे। कभी तुलसीदास जी भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, कबहू हो यही रहनी रहा गो, कबहू हो यही रहनी रहा गो। हे रघुनाथ जी, हे भगवान राम जी, क्या कभी मैं इस प्रकार का जीवन बिता सकूंगा? किस प्रकार का जीवन बिता सकूंगा? कभी कह रहा है, क्या कभी मैं इस प्रकार का जीवन बिता सकूंगा? किस प्रकार का जीवन? श्री रघुनाथ कृपयालु कृपयाते संत स्वभाव गहागो। कहते हैं, हे रघुनाथ जी, हे रघुनाथ जी, क्या आपकी कृपया से मैं संत का स्वभाव मेरे अंदर आ सकता है। भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, क्या कभी मैं इस प्रकार का जीवन बिता सकूंगा? किस प्रकार का? कह रहे हैं कि क्या कभी ऐसा भी होगा कि मैं आपकी कृपया से संत का स्वभाव मेरे अंदर आ सकता है? क्या संत स्वभाव ग्रहण कर सकता हूं? ये भगवान श्री राम से तुलसीदास जी क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। लिखते हैं, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु ना चाहू। क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं संतुष्ट रहूंगा और किसी से कुछ नहीं चाहूंगा? किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं संतुष्ट रहूंगा? जितना मुझे मिलेगा मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा और किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? और तुलसीदास जी क्या कहते हैं, पर हित निरत निरंतर मन कर्म वचन नेम निभागो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं दूसरे के हित चिंतन में निरंतर लगा रहूंगा? दूसरों के हित चिंतन में निरंतर लगा रहूंगा और मन से, कर्म से और वचन से मैं यम नियम का नित्य पालन करता रहूंगा। और तुलसीदास जी क्या करें, परुष वचन अति दुसावच सत्रवन सुनीते ही पावक ना दहागो। कहते हैं, कानों में अतिशय कठोर और दुसाह कटु वचनों को भी सुनकर, मैं अत्यंत कठोर वचन अपने कानों से सुनकर भी मैं कुछ मेरे अंदर क्रोध रूपी आग नहीं जले। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं, अगर कोई मुझे कठोर वचन भी बोले फिर भी मुझे गुस्सा ना आए, फिर भी मुझे कोई क्रोध ना आए, कोई गुस्सा ना आए? क्या कभी ऐसा मैं बन सकता हूं? विसत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहा गो। तुलसीदास जी कहते, अभिमान से रहित होकर मैं समबुद्धि वचनों को सुनकर भी, इस अभिमान से रहित होकर मैं समबुद्धि बनूंगा और मन को शांत रखूंगा। मैं सदा दूसरों का विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहा गो। मैं सदा दूसरों का गुण का वर्णन करूंगा, सदा मैं दूसरों का तारीफ करूंगा, बड़ाई करूंगा, कभी भी दोष कथन ना कहूंगा, कभी भी किसी की बुराई नहीं करूंगा। पर हरि देह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहागो। तुलसीदास जी कहते हैं कि शरीर जन समस्त चिंताएं त्याग कर मैं सुख दुख का संभाव में सहता रहूंगा। सुख दुख का संभाव मैं सहता रहूंगा।
परिदेह जनित चिंता दुख सुख संबुद्धि सहागो। तुलसीदास प्रभु यही पत्र ही आ विचल हरि भक्ति लहागो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे भगवान श्री राम जी, क्या कभी ऐसे मार्ग पर चलते हुए मैं हरि भक्ति प्राप्त कर सकूंगा? ऐसे रास्ते पे चलते हुए, ऐसे मार्ग पर चलते हुए क्या मैं ईश्वर की भक्ति, मैं आपकी भक्ति मैं प्राप्त कर सकूंगा? विचल हरि भक्ति मैं क्या प्राप्त कर सकूंगा? कभी खत्म ना होने वाले क्या मैं भक्ति को क्या करूंगा? प्राप्त कर सकूंगा। अगर इस मार्ग पर, इस रास्ते पर अगर मैं चलूं, इस रास्ते पर अगर मैं चलूं तो क्या मैं आपकी भक्ति प्राप्त कर सकूंगा? तुलसीदास प्रभु यही पथ रही। तुलसीदास क्या करें कि अगर मैं इसी रास्ते पर रहूं, यही पथ रहूं, तो विचल हरि भक्ति लहागो, क्या मैं विचल हरि भक्ति को प्राप्त कर सकूंगा? तो ये आपका चौथा पद था। ये विनय का पद क्या हो गया है? खत्म हो गया है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है हम आपको भेज देंगे। धन्यवाद।